हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मन अति सुंदर का एपिसोड बोलने जा रही हूँ, जिसमें राधिका और उसकी बेटी लड्डू की स्ट्रगल दिखाई गई है। जहाँ राधिका अपने पुराने घर में वापस आती है और उससे बहुत सारी मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। कहानी में दिव्यम और राधिका का पुराना रिश्ता है, लेकिन अब हालत बदल चुके हैं। दिव्यम के घर में अब रजनी उसकी पत्नी के रूप में है और सोनू उसका बेटा है, जिसके कारण घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया है। राधिका की सास सुजाता बंसाल उससे बिल्कुल खुश नहीं है और उन्होंने राधिका को साफ कह देती है कि वो दिव्यम की ज़िंदगी में वापस आने की या उसके भविष्य का हिस्सा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोशिश करे भी। उन्होंने राधिका को एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है, जिसे पार करना उसके लिए मना है। घर में राधिका और उसकी बेटी लड्डू को लेकर काफ़ी बुरा बर्ताव हो रहा है और सोनू भी लड्डू के साथ काफ़ी शरारत और बदतमीज़ी करता है। एपिसोड में बताया गया है कि जहां सोनू खुद गलती करता है, लेकिन बाद में राधिका और उसकी बेटी को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिससे राधिका और लड्डू की स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। दिव्यम को अपने दिल में अपनी बेटी लड्डू के लिए बहुत प्यार महसूस होता है और वो जानता है कि लड्डू उसकी ही बेटी है, लेकिन वो बेबस है क्योंकि उन्हें रजनी और सोनू की जिम्मेदारी ले रखी है। रजनी को भी इस बात का एहसास है कि उसकी वजह से दिव्यम और राधिका के रिश्ते में दूरियां आ रही हैं और वो परेशान होकर अपनी जान लेने की कोशिश भी करते हैं। दिव्यम उसे संभालता है और कहता है कि वो सबको सच बताना चाहता है, लेकिन फ़िलहाल सबकी भलाई इसी में है कि सच छुपाया जाए ताकि रजनी को कोई नुकसान ना हो। सुजाता बंसाल लगातार राधिका को नीचा दिखाने की कोशिश करती है और चाहती है कि वो घर छोड़कर चली जाए। दिव्यम दिल से चाहता है कि वो अपनी बेटी और राधिका के साथ रहें, लेकिन परिवार का दबाव और मजबूरन के कारण वो फंसा हुआ है। राधिका भी अंदर से बहुत टूटी हुई है क्योंकि वो अपने पुराने प्यार को किसी और के साथ नहीं रहने देना चाहती है और राधिका को अपना हक पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। ये एपिसोड इसी इमोशनल दबाव से एंड होता है। अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। तब तक प्लीज़ वेट, वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।